डीडीसी काउंसलर जो हमारे यहाँ पर ठाकुर साहब सरपंच ही थे, कुछ महीने पहले तो सरपंच ही थे सब। डिस्ट्रिक्ट डोडा के बिंग से, पीडीडी से, एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से जो ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं, और खासकर डुडू पंचायत के गाँव से और नेबरिंग जो हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने अपनी हमारे को जो इस पंचायत से की जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज या जो काम हुआ, दोनों चीजों से हमें अवगत करवाया। इनफैक्ट पिछले साल तो मैं खुद वेडनेसडे पब्लिक दरबार लेने जाती थी रियासी में, और आज मुझे मौका मिला दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आकर आप लोगों की बातें सुनने का। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, नुमाइंदे चाहते हैं कि हर जगह रोड कनेक्टिविटी हो, और हो भी रही है। आपके नबार्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, ऑलरेडी हो गए पाइपलाइन में। हमारी भदोही की शान दीपिका अग्रवाल जी, आप सबको पता ही होगी क्योंकि भवानी अग्रवाल जी जो डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डोडा कमीशन, तो वो भी हमारे भाई साहब थे। और हमारी आज खुशकिस्मती है कि अपने विभूति जी यहाँ वो भी भदोही की है। तो मुझे लगता है जितनी हमारी डिमांडें होंगी तो थोड़ी पूरी यहाँ से 50% पे हमारा हो जाता है तो बहुत कुछ हमें हासिल हो जाएगा। इसके साथ हमारे एडीडीसी डोडा प्रहलाद सिंह जी, एडीसी भदोही दिलमीत चौधरी जी, बीडीओ भदोही अक्खल बहू जी, भाऊ जी, और हमारे सरपंच यहाँ के एक्स श्री अशोक शर्मा जी, जो कि एक बहुत ही काम करने वाले शख्स थे, जिन्होंने और भी पंचायतों को एक रोशनी दी है भदोही में कि कैसे काम किया जाता है। बहुत ही एक अच्छे सरपंच इनको माना जाता है। क्योंकि आज अफसरों की जो है ट्रांसफर हो चुकी है, कुछ अफसर साहिबान नए आए हैं, जैसे कि कल ही हमारे जरगर साहब सीएमओ डोडा की ट्रांसफर हुई, और हमारे भाई साहब जो कि नए सीएमओ डोडा है, हम इनके लिए आभार प्रकट करते हैं कि ये भी अपने लोग हैं और ये हमारे लिए काम करेंगे। एससी इलेक्ट्रिक, एससी जल शक्ति, एससी आरएनबी, इसके अलावा एक्सन आरएनबी, एक्सन आरईडब्ल्यू, एक्सन इलेक्ट्रिक, डीएफओ भद्रवा, और जितने भी लोग आए हैं, अब नाम लेने यहाँ बैठूं तो काफी टाइम लगेगा। और खासकर हमारे यहाँ डुडू में काफी दफा जब हमें और भी दरबार लगते तो यहाँ में आने का ज्यादा मौका मिलता है। आप इन लोगों ने सब अपनी अपनी जो डिमांड रखी है, लेकिन मैंने जो परसों एडवाइजरी टू गवर्नर भटनागर साहब के साथ मैंने जब डोडा में अपनी डिमांड रखी, वो बहुत पूरे भदोही उसमें है, जैसे कि कार केबल है, छतरकला टनल है, 4 वे लाइन जो ये हमारी जाएगी पुलडोडा टू लखनपुर, पठानकोट, और पुलडोडा टू चंबा। ये मेरी बड़ी बड़ी डिमांडें थी उनके साथ। तो मुझे लगता है उन्होंने एक डिमांड को शायद डीसी साहब ने उनको बोला कि जो हमारा कार केबल का मसला है वो 90% हमारा क्लियर हो चुका है। कार केबल अगर भदोही में आता है तो भदोही का नक्शा ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2 महीने में 2 लाख से रानी भदोही में आना कोई मजाक नहीं है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि 2 लाख से रानी भदोही में आकर, और वो भी जम्मू कश्मीर के नहीं है, पूरे इंडिया से। ये हमारा एक हब बन चुका है अपना भदोही। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भदोही को साफ सुथरा रखा जाए, इसमें कोई भी गंदगी ना, जैसे हमारा नीरू नाला है ये बिल्कुल खराब पानी हो चुका है। हम लोग सबका फर्ज बनता है गंदगी से इसको छुटकारा दिलाएं, सफाई अभियान में सब हिस्सा लें, ताकि हमारा भदोही बहुत खूबसूरत है। क्योंकि आने वाला जो समय होगा भदोही के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि मैं ज्यादा क्या डिमांडें रखूं, जैसे ओम प्रकाश नौरी जी से ने बोला हंगा तक तो सड़क बनी है, लेकिन 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो फॉरेस्ट की वजह से वहाँ नहीं बन पा रहा है। तो कोशिश करेंगे मैडम जी कि आप भी हम आपके
थ्रू ये बोलना चाहेंगे कि किसी प्रोजेक्ट में रखा जाए कि फॉरेस्ट्री क्लियरेंस होना बहुत मुश्किल होता है आज, कि अगर वो हो जाता है तो उनको भी रोड मिल जाती है। बाकी 90% भद्रवा रोडों से कवर हो चुका है। जितना काम PMGSY और RNB ने इन 2-3 सालों में किया है तो मैं कहता हूँ हद से ज्यादा उन्होंने काम किया है। और PMGSY ने तो 90% ग्राउंड को कवर कर दिया है। अब थोड़े मोड़े रह चुके हैं। अब जबकि 4th फेज जब स्टार्ट होगा, गवर्नमेंट अनाउंस किसी वक्त भी कर सकती है, फिर हमारे जो भी प्रोजेक्ट भद्रवा से गए हैं वो फिर आपको आ जाएंगे। बाकी जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पर अच्छा काम करते हैं, अच्छा सहयोग मिलता है। हम पुल की तरह उनके साथ काम करते हैं। जब भी हम अपनी बात रखते हैं वो शाना बिशाना चलते हैं और काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा में खासकर डिस्ट्रिक्ट हमारे जो DC है बहुत ही अच्छे और काम करने वाले DC है। और हमें ऐसे DCओं की जरूरत थी जो कि काम करें ग्राउंड पर और लोगों के साथ शाना बिशाना चले। हम और खासकर हमारे ADDC प्राण सिंह जी है, ADC हमारे दलमीर चौधरी जी है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लोगों के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं। लेकिन हमें दुख की बात है कि हमारे ADC भद्रवा जो दलमीर चौधरी है, जो कि बहुत ही ईमानदार और एक इंतहाई शरीफ, जो कि लोगों के हर वक्त काम करते हैं, इनकी ट्रांसफर होना हमारे लिए एक थोड़ा सा अफसोसनाक है। लेकिन चलो अब ट्रांसफर हुई है तो हम भी दुआ करेंगे कि ये इनको ऊपर वाला सेहतियाब रखे और ट्रांसफर होकर फिर डोडा में आए तो हमारा फिर ये सेवा करें। इसी के साथ मैं ज्यादा न बोलते हुए जय हिंद जय भारत। इश्यूज बताए, आप सभी जानते हो, इनफैक्ट सेक्टरल ऑफिसर्स को बताने की जरूरत ही नहीं है। आज जो डेवलपमेंट का लेवल आप देख रहे हैं, आप सभी वैसे एग्री करेंगे कि जिस पेस से डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो रोड्स की हो, चाहे वो ब्रिजेस की हो, कनेक्टिविटी की बात करें या पावर की बात करें, तो वो इतनी स्पीड से जो पकड़ा है, पेस पकड़ा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सालों में ही पहले हुआ था। और उससे क्या हुआ, हमारी उम्मीदें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में एक रोड कनेक्टिविटी हो ताकि मैं अपनी गाड़ी कम से कम घर तक पहुंच जाऊं। और डोडा जैसा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसकी अपनी एक टोपोग्राफी है और यहाँ पर काम करना खासकर इंजीनियरिंग विंग के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सभी एग्री करेंगे। जो खासकर सिटी में काम करके आएंगे, जब यहाँ पर काम करेंगे तो उनको बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है, नया डिफरेंट इकोसिस्टम मिलता है। बहरहाल काम करना पड़ता है। और क्योंकि नई टीम आई है यहाँ पर, तो कई लोग हो सकता है हिली टोपोग्राफी डिस्ट्रिक्ट से जरूर आए होंगे। किसी ने किश्तवाड़ में काम किया होगा, हो सकता है किसी ने उधमपुर में या डोडा में काम, इधर रियासी में काम किया होगा, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रिक्ट में काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर काम हो रहा है ग्राउंड पे तो मुझे लगता है वो काबिल तारीफ है। और काम हुए हैं, तभी कोई काम हुआ होता तभी कोई बोलता है, अदरवाइज कोई काम ना हो तो कोई नहीं बोलता। तो मैं, और भारत सरकार ने जो आपके लिए जो स्कीम्स, अगर आप पंचायत वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी ने कहा 1.5 करोड़, मुझे लगता है अगर आप एक एक हाउस होल्ड को काउंट करना शुरू कर दें तो एक एक पंचायत में कम से कम 100 करोड़ खर्चा हुआ है। हम गिनती नहीं करते। PMAY बात करें तो हर एक हाउस होल्ड के साथ जोड़ी है। जल जीवन मिशन हर हाउस होल्ड को जोड़ रही है। हर स्कीम जो है एक एक हाउस होल्ड को, एक एक पर्सन को, चाहे वो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी हो चाहे वो फैमिली बेनिफिशियरी हो, हर आदमी को जोड़ रहा है हर स्कीम के साथ। तो अगर उनका कॉस्ट एनालिसिस करना शुरू करें तो आपको लगेगा कि ये 1-1.5 करोड़ की बात नहीं है, 100 करोड़ की बात है। किसी समय जल जीवन मिशन की बात करूं तो इस डिस्ट्रिक्ट में आई डोंट नो व्हाट इज दी टोटल DAP क्या बना था, व्हाट वाज द DAP ऑफ जल जीवन के, मुझे बताएंगे क्या था आपका डिस्ट्रिक्ट एनुअल प्लान, क्या था, क्या अप्रूव हुआ था? 850 करोड़। 850 करोड़ कभी किसी जमाने में एक डिवीजन को भी नहीं मिलता था। पूरे डिवीजन की बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट में पूरी एक स्कीम में पूरा का पूरा 850 करोड़, क्योंकि जो बचे हुए जो घर रह गए हैं, जिनको पानी नहीं मिला, उनको पहुंचाने का दायित्व था जल जीवन मिशन का। ये मिशन मोड में आपने मैक्सिमम स्कीम्स के आगे सुना है मिशन वर्ड यूज कर दिया गया है। मिशन का मतलब है कि ये फोकस्ड एंड टारगेटेड अप्रोच है एंड टाइम बाउंड अप्रोच है। मिशन मोड में जब काम होता है तो उसका पेस अलग होता है, रूटीन के काम का पेस अलग होता है। तो हर इंपॉर्टेंट स्कीम को किसी मिशन के साथ जोड़ने का सरकार का यही
मंशा थी, ऑब्जेक्टिव ये था कि ये चीज टाइम बाउंड, लोगों को टाइमली मिले और लोगों को जो परेशानियां हैं उससे छुटकारा मिले। तो आपने पीएमएवाई की बात की, मैंने बहुत सारी ये स्कीमें मैंने सब सुनी हुई है। पीएमएवाई की बात की है, छोटे मोटे इश्यूज हैं, जैसे बताया कि कईयों को घर नहीं मिले, जेन्युइन लोगों को नहीं मिले, इसका मतलब जो जेन्युइन नहीं थे उनको मिल गए, क्या हम ये मान के चले? तो इन जेन्युइन लोगों को निकालने का काम भी आप लोगों का था। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने बैठ कर डिसाइड करना था अपनी पंचायत में कि कौन से घर हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए था, उनको हटाना था। लेकिन हटाने का काम हम कर ही नहीं सकते, हटाते तो फिर दूसरे आते, क्योंकि पीएमएवाई के जो घर थे उनका जो टारगेट था वो ऑलरेडी फिक्स था। इसी टारगेट के अंदर आपको काम करना था। तो अगर और लाने हैं तो उसमें से वो दूसरे निकालने हैं जो जेन्युइन नहीं थे। ये आप ही का काम है, हमारा काम नहीं था। उसी तरह से कई जगह छोटी छोटी, जैसे मुझे खासकर ये हंगा पंचायत के थे, कह रहे थे कि मिडिल स्कूल हंगा में डेफिशिएंसी है टीचर्स की। इनफैक्ट ये सिर्फ हंगा में नहीं होगा, आप कहीं भी जाएंगे आपको टीचर्स की डेफिशिएंसी मिलेगी। और जैसे कि शिकायत की कि बीएलओ लगाए हैं, आपको पता है इलेक्शन का सिनेरियो शुरू होने वाला है, तो बीएलओ का काम तो बढ़ रहा है। और बीएलओ आपके टीचिंग स्टाफ से ही, टीचर्स को, मास्टर्स को, इन्हीं को लगाया है, तो यही काम करेंगे। तो ये, लेकिन ये टेम्परेरी फीचर है, ये कोई परमानेंट फीचर नहीं होता। ये जल्दी जब जैसे खत्म होगा प्रोसेस तो ये आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। नूरी रोड की बात की, मुझे नहीं पता था कि हंगा पंचायत में ही वो नूरी पिक्चर की शूटिंग हुई थी, जो नूरी गांव है वहां पर हुई थी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है लोगों को ये बताने के लिए कि ये नूरी पिक्चर की शूटिंग थी। सभी का इंटरेस्ट, जिन्होंने नूरी पिक्चर देखी है उनका इंटरेस्ट रिवाइव हो जाएगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर नूरी पिक्चर की शूटिंग हुई। तो उसको एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए सोचा जा सकता है। और जो रोड वो गांव आया हुआ है, वो अगर टूरिस्ट विलेज में गांव आया है तो उसमें फिर रोड कनेक्टिविटी की जो बैलेंस बोल रहे हैं, 2-2.5-3 किलोमीटर की बोल रहे हैं, अगर वो है तो वो इसके साथ ही डीपीआर का कंपोनेंट बनाकर किया जा सकता है। क्योंकि जो टूरिस्ट विलेजेस डिक्लेयर कर दिए गए हैं अलग अलग, उसमें एक प्रॉपर एक डीपीआर बनाकर उसमें मेजर कंपोनेंट्स। देखिए टूरिस्ट विलेज में बेसिकली क्या चाहिए, आपने कोई नई चीज नहीं करनी, आपने वहां तक पहुंचाने के लिए लोगों के लिए सहूलियत बनानी है। वो आ गई रोड कनेक्टिविटी में, तो रोड कनेक्टिविटी इसमें जोड़ा जा सकता है। अब आई डोंट नो टूरिस्ट विलेज के डीपीआर में क्या है, वो देखना जरूरी है, उसमें देखकर ही पता चल सकता है। अगर रह गया तो इसको इंक्लूड करने रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में रोड अगर बनानी है, 1 किलोमीटर की रोड के लिए कितना पैसा खर्च होता है? 1.25 करोड़। और हिली एरिया बोल रहे हैं ऑब्वियसली, तो 1.5 करोड़ में 1 किलोमीटर की रोड बनती है पीडब्ल्यूडी की, पीएमजीएसवाई की नहीं, पीडब्ल्यूडी की, है ना। तो पीडब्ल्यूडी की रोड बनानी है तो 1.5 करोड़ का खर्चा है, सीधा सीधा खर्चा है। सभी को